सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं सुलोचना, इतिहास प्रवक्ता, आज आपको भूगोल के अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन कराऊंगी। प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा में हमने संसाधन के बारे में अध्ययन किया कि वे सभी वस्तुएं जो मानव के विकास में सहायक हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। अर्थात वे भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी तथा मूल्यवान हो संसाधन कहलाते हैं। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि सभी वस्तुओं का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। अर्थात सभी संसाधन मनुष्य की क्रियाकलापों का प्रतिफल होते हैं। मनुष्य ही प्रकृति के उपहारों को संसाधनों में बदलता है और इसे इसलिए मनुष्य को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। सतत-पोषणीय विकास क्या है? सतत-पोषणीय विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँचे और इसके अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे लाभ पहुँचे। यानी हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाना है और यही सतत-पोषणीय विकास कहलाता है। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है, धारणीयता का विकास भी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन ये हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। भूमि, जल, खनिज तथा वन प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके भंडार सीमित हैं और इन संसाधनों को आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक। जैव संसाधन, यह संसाधन सजीव होते हैं तथा जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। मानव, वन्य प्राणी, पशु, मछलियाँ इसी प्रकार के संसाधन हैं। अजैव संसाधन, इन संसाधनों में निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं जैसे शैलें, भूमि, मृदा, धातु, ये इसके उदाहरण हैं। मानव निर्मित या सांस्कृतिक संसाधन, प्यारे बच्चों, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वे सारे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे विज्ञान, मशीनरी, भवन, चित्रकारी, सामाजिक संस्थाएं, ये सभी हमारे मानव निर्मित संसाधन में आते हैं और ये असीमित हैं क्योंकि इनका निर्माण पुनः मानव द्वारा किया जा सकता है। उत्पत्ति, समाप्ति, स्वामित्व तथा विकास की अवस्था के आधार पर भी हम संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक तथा अजैविक। समाप्ति के आधार पर यानी कितने समय तक ये रह सकते हैं संसाधन, इसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय व अनवीकरणीय। समाप्ति के स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का चार प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी ये संसाधन इस पर कि कौन इसका मालिक है उसके आधार पर, यदि हमारी व्यक्तिगत चीज़ है तो वो व्यक्तिगत कहलाती है। सामुदायिक यानी किसी संस्था का उस पर अधिकार है तो सामुदायिक कहलाते हैं। राष्ट्रीय यानी जो सरकार के या राष्ट्र के अधीन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, चार प्रकार से स्वामित्व के आधार पर हम बांट सकते हैं। फिर विकास की अवस्था के आधार पर तो ये होते हैं संभावी, विकसित भंडार और
संचित कोश। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम जो वर्गीकरण किया है उनका हम अर्थ में भी करेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी एक निश्चित समय के भीतर पुनः पूर्ति की जा सकती है, यानी हम फिर से उसका निर्माण कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। जल, सौर ऊर्जा, वन, पवन आदि इसके उदाहरण हैं। और अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों के समाप्त हो जाने के बाद उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। कोयला, खनिज तेल और खनिज इसके उदाहरण हैं और ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। संसाधन विकास किसे कहते हैं? अब संसाधनों का विकास आवश्यक है। संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संसाधनों का विकास कहा जाता है और बिना तकनीक के संसाधनों का विकास असंभव है। इसलिए तकनीकी विकास के माध्यम से ही संसाधनों का विकास हो सकता है। अब संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, यानी इनको बचा के रखना, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना आवश्यक है। और संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? इसका अभिप्राय है उनकी सुरक्षा और उचित देखभाल से है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं कि एक तो वातावरण में प्रदूषित होने से बचाना, ताकि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को खतरा पैदा ना हो। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बेटा, जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, ये इसी का लगभग परिणाम है। और दूसरा, उपलब्ध संसाधनों को समाप्त हो जाने से बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके। इसे धारणीयता भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना अध्याय कंप्लीट किया और आप इसको याद भी करेंगे और लिखित कार्य में भी इसको लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे। आप धन्यवाद।